चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज है फ्राइडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है। लंच हम लोग कर चुके हैं और लंच करके नमाज से फ्री हो गए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को नमाज का खास इस्तेमाम किया जाता है। और अब मैं कल के धुले हुए कपड़ों को उतार के लाई हूँ। तो कपड़े आजकल जल्दी ही सूख जाते हैं क्योंकि समर्स आ गई हैं। तो जिस दिन कपड़ों को वॉश किया जाता है तो उस दिन ही कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और कपड़ों को मैं उतारते साथ ही तय करके अलमारियों में रख लूँगी, क्योंकि अगर कपड़ों को फ़ौरन ही समेट ना लिया जाए तो फिर इनको जिस जगह पे रखा जाता है ये वहीं पे पड़े रह जाते हैं और इनको समेटने का मन ही नहीं होता। तो जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं तो मैं इनको फोल्ड करके अलमारियों में रख लेती हूँ, क्योंकि धुले हुए कपड़ों को समेटने में बहुत ही सुस्ती आ जाती है। अगर इनको ना समेटा जाए तो फिर सुस्ती ही रहती है, इसलिए कपड़ों को उतार के फ़ौरन ही समेट लेना चाहिए। और कपड़ों को समेट लेने के बाद अब मैं टीवी लाउंज में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी है। तो डस्टिंग आजकल डेली ही करना पड़ती है, क्योंकि डस्ट वाली हवाएं चल रही हैं, तो जिसकी वजह से चीज़ों पे डस्ट जल्दी ही पड़ जाती है। वरना मैं एक दिन छोड़ के डस्टिंग करती थी पहले, तो आजकल तो डेली ही डस्टिंग करना पड़ती है। और क्लीनिंग के कामों में डस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर घर की क्लीनिंग कर ली जाए और साथ में डस्टिंग ना की जाए तो घर गंदा ही लगता है। तो इसलिए डस्टिंग को साथ साथ ही करते रहना चाहिए। और टीवी लाउंज की डस्टिंग करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सोफास पड़े हुए हैं तो उनके ऊपर भी डस्ट बहुत ही नुमायाँ होती है, इसलिए उनको भी डेली ही साफ़ करना पड़ता है। और इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी रैक्स हैं तो उनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। और फिर उनके ऊपर जो डेकोरेशन पीसीस पड़े हुए हैं तो उनको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भी गंदे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ की डस्टिंग करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं डेली ही यहाँ की डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरा घर नीट दिखाई देता है। नीट घर को देख के दिल को बड़ी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो आप लोगों ने भी इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि जब घर नीट होता है तो दिल बड़ा ही सेटिस्फाई रहता है, बजाय इसके कि जब कभी घर में गंद पड़ा होता है और हर चीज़ मैसी नज़र आती है तो दिल भी उलझन में रहता है। तो इसलिए माइंड को फ्रेश रखने के लिए घर को नीट एंड क्लीन ही रखना चाहिए। और टीवी लाउंज की डस्टिंग कर लेने के बाद अब मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ की भी डस्टिंग कर लूँगी। तो रूम की डस्टिंग मैं जल्दी ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं पड़ी हुई, सब बड़ी बड़ी चीज़ें ही हैं, तो उनको मैं जल्दी ही साफ़ कर लेती हूँ। और हमारा बेड कुछ इस तरह का बना हुआ है कि इसको साफ़ करने के लिए ब्रश इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो उनको कपड़े की मदद से साफ़ नहीं किया जा सकता, तो उसको मैं ब्रश की मदद से ही साफ़ करती हूँ। और इस वक्त इवनिंग का टाइम है और मैं बाज़ार से आई हूँ, क्योंकि घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो वो लेने के लिए हनान और मैं दोनों मार्केट गए थे। तो मुझे रास्ते में ये ग्रीन चिलीज़ नज़र आई, और देखिए ये कितनी मोटी मोटी हैं। तो ये अचार में डालने वाली मिर्चें होती हैं, क्योंकि इनमें तीखापन थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत उसके कि जो छोटी छोटी और बारीक बारीक मिर्चें होती हैं तो वो ज़्यादा ही तीखी होती हैं। लेकिन ये मोटी मोटी मिर्चें अचार में डालने के लिए होती हैं। तो मैंने विंटर्स में मूली और गाजर का अचार डाला हुआ था, तो वो अब काफ़ी ख़त्म होने लगा है, लेकिन उसमें ऑयल भी है और मसाला भी है। तो मैंने इनको धो के रख लिया है और मैं सुबह इनको धूप में रखूँगी, और जैसे ही ये खुश्क हो जाएंगी तो फिर मैं उसी अचार में इनको डाल दूँगी। तो इस तरह से ये हरी मिर्चों का अचार हमारा तैयार हो जाएगा। और साथ ही ये मैं मार्केट से प्याज भी लेके आई हूँ। तो प्याज को टोकरी में रखने से पहले इनके ऊपर जो हल्का हल्का सा बारीक बारीक छिलका होता है तो वो मैं उतार देती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से टोकरी काफ़ी मैसी हो जाती है। प्याज में से वो छिलका उतर के टोकरी में गिर जाता है, जिसकी वजह से टोकरी भी मैसी लगती है और जगह भी मैसी लगती है।
तो इसलिए ये जो बारीक बारीक छिलके होते हैं तो मैं इनको उतार के प्याज को टोकरी में रखती हूँ, तो इस तरह से जगह भी नीट रहती है और टोकरी भी नीट रहती है। तो देखिए ये कितने मैसी लगते हैं और कितने ज़्यादा छिलके उतर आए हैं। तो अब मैंने प्याज को इस तरह से सेव कर लिया है। और आज डिनर में बनाने के लिए मैं मार्केट से ये भिंडी लेके आई हूँ। तो भिंडी खाने में हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और सीज़न में हम भिंडी को आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो भिंडी खाने में बहुत ही मज़े की लगेगी और हमारा डिनर आज बहुत ही मज़े का होगा। तो काफ़ी दिनों से अम्मी भी और बच्चे भी कह रहे थे कि भिंडी पकाते हैं और आज मेरा भी मन था, तो इसलिए मैं भिंडी ही लेके आई हूँ। और वैसे भी मार्केट में जाएं तो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि क्या पकाएं, और यही मेन मसला होता है फीमेल्स का कि पकाने की समझ ही नहीं आती। सारा दिन ये सोचते हुए ही गुजर जाता है कि आज क्या पकाएं। तो इसलिए आज मैं मार्केट से भिंडी ही लेके आई हूँ और आज का डिनर हमारा बहुत ही मज़े का होगा। अब मैंने भिंडी को धो के अच्छे से खुश्क कर लिया है और यहाँ पे बैठ के अब मैं सारी भिंडी को बना लूँगी। तो भिंडी बनाते हुए मैं इसका ऊपर का पार्ट ही कट करती हूँ, इसके नीचे का जो पार्ट होता है मैं उसको कट नहीं करती क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट कट करके इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ। मैं इसे पका लूँगी। तो इसे पकाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है क्योंकि भिंडी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही डलता है। और अब मैं इसमें कट की हुई भिंडी को ऐड कर दूँगी और इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इसमें से लेस ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। और भिंडी को मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती क्योंकि इसका कलर चेंज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मुझे हरी हरी भिंडी ही अच्छी लगती है। और जैसे ही इसमें से लेस ख़त्म हो जाती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब उसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड किया है। तो भिंडी में मेथी दाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और मेथी दाना ऐड करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दूँगी और इसे भी कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी। और जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज काट के ऐड कर दूँगी और प्याज को सिर्फ मैं सौते ही करूँगी। मैंने इसमें 3 अदद बड़े साइज के टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है और साथ ही मैं स्पाइसेस भी ऐड कर दूंगी। तो स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टीस्पून अजवाइन ऐड की है। तो भिंडी में अजवाइन और मेथी दाने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं इसे ढक के टमाटर का पानी खुश्क हो जाने तक पका लूँगी। जैसे ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी को ऐड करूँगी और भिंडी ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और जैसे ही सब भिंडी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें 5 से 6 अदद हरी मिर्चें काट के ऐड कर दूँगी। तो भिंडी में हरी मिर्चों का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अब मैं इसे ढक के 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लूँगी। तो 5 से 7 मिनट में ही हमारी मज़ेदार सी भिंडी बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि भिंडी तो पहले से ही फ्राई थी और प्याज भी सौते किया हुआ था, तो इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए हमारी मज़ेदार सी भिंडी बन के तैयार हो गई है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार हुई है। और अब मैं आपको भिंडी की फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए भिंडी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और अब हमारा गरम गरम डिनर तैयार हो गया है, तो अब हम जल्दी से अपना डिनर करेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए क्योंकि इतनी मज़ेदार भिंडी देख के अब भूख बड़े ज़ोरों की लग गई है।
और अब डिनर हमारा हो गया और रात भी हो गई है, तो अब मैं बाहर टेरेस में आई हूँ और अंधेरी अंधेरी रात में चांद की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और अब हम रेस्ट करेंगे, तो इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो होपफुली आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय एंड टेक केयर।